नमस्कार। कभी कभी बहुत ऐसा मैंने देखा है, लोग पूछते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं होता। इंटरव्यू में फ़ाइनल राउंड में जाकर उनका रिजेक्शन हो जाता है। प्रमोशन के टाइम में वो बहुत ज़्यादा, उनकी रैंकिंग अच्छी होती है, उनको ग्रेड्स अच्छे मिलते हैं, फिर भी प्रमोट कोई और होता है। शादी के समय बात बनते बनते शादी की बात रुक जाती है। बहुत सारे ऐसे अनसर्टन थिंग्स होते हैं उनकी लाइफ में, जैसे उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये क्यों हुआ। One of the reason could be Kal Sarpadosh. This is Kal Sarpadosh. Kal Sarpadosh means what? Kal is like for a lifetime. सर्प इज़ राहु केतु, क्योंकि राहु के सर होते हैं और केतु का टेल होता है, वो एक सांप के आकार में ही होते हैं। तो सर्प दोष, काल सर्प दोष बेसिकली आप अपनी कुंडली में खुद ही देख सकते हैं। अगर आप जान जाए कि काल सर्प दोष होता क्या है तो उसका निवारण मैं आपको एंड में बताती हूँ। ये मैंने दो कुंडलियाँ लिखी है। दिस इज़ ब्लैंक कुंडली। अब इसमें हम ग्रह भर के आपको समझाएंगे कि ये कुंडलियाँ में आप अपनी कुंडलियों में कैसे देख सकते हैं। वी ऑल नो कि हमारे पास टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं। चंद्रमा इज मून, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, शनि। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 प्लैनेट हैं। और फिर राहु केतु को जो छाया ग्रह हैं उनको हम ज्योतिष में मान्यता देते हैं। ये राहु केतु के एक्सिस में अगर ये सातों प्लैनेट आ गए या उनके बीच में आ गए, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो उसे एक काल सर्प दोष मिलता है। उस जातक को काल सर्प दोष रहता है। सपोजलिवली अगर मैं फर्स्ट कुंडली लूँ और ये सिंह लगन की कुंडली हो, फर्स्ट हाउस में मैंने 5 नंबर राशि लिखा, तो ये सिंह लगन की कुंडली होगी। सिंह लगन की कुंडली में सारे भावों में अगर मैं राशियाँ बैठाती हूँ, ये इनकी राशियाँ बैठ गई। अब मैं बोलती हूँ कि इनके 4th हाउस में राहु है और इनके 10th हाउस में केतु है, क्योंकि राहु केतु के समसप्तक में बैठते हैं। तो ये इनकी एक्सिस हो गई। अब अगर हम आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स मेजॉरिटी या फिर सारे प्लैनेट इनकी किसी एक पक्ष में हो, या ऊपरी दल में या निचली, तो इसे हम काल सर्प दोष बोलते हैं। इस कुंडली में, सिंह लगन कुंडली में, सपोजिवली इनके 7वें भाव में चंद्रमा, सूर्य, जुपिटर, इनके 9वें भाव में मैं वीनस बैठा देती हूँ। ये कहीं पर भी इस हिसाब से बैठ सकते हैं। इनके 6th हाउस में मैं बुध को बैठाती हूँ। इनके 5वें भाव में सपोज़ मैं मंगल को बैठाती हूँ। और एक प्लैनेट, क्योंकि मेजॉरिटी प्लैनेट इनके एक साइड में, राहु केतु के नीचे साइड में आई है, तो एक प्लैनेट वन प्लैनेट विल नॉट एक्चुअली हेल्प यू आउट दैट मच। तो सैटर्न अगर इनके 12th हाउस में बैठता है, तो ये जो कुंडली बनती है ये काल सर्प दोष की कुंडली बनती है, क्योंकि मेजॉरिटी प्लैनेट इनके राहु केतु के एक्सिस के नीचे आ रहे हैं। इसमें होता क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कहीं आपको घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, किसी जातक को किस्मत का सपोर्ट ना मिले, किसी जातक को काम करने का बहुत इच्छा ना हो, वो आलसी हो जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको किसी भी काल सर्प दोष की कुंडली में दिखने को मिलती है। अगर दूसरी कुंडली मैं बनाती हूँ, सपोज़ वो मिथुन लगन की कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली, तो मैं अकॉर्डिंगली सारे भाव में राशियाँ भरूँगी। सारे भाव में राशियाँ जब भर चुकी हैं, तो और मैं बोलूँ कि राहु केतु, सपोज़ इनकी कुंडली में केतु 12वें भाव में है, तो राहु इनके 6ठे भाव में होंगे। अब ये इनकी एक्सिस हो गई, ये इनकी एक्सिस हो गई। अब सारे सातों ग्रह या इनके ऊपरी भाव में या इनके नीचे भाव में हो, या मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स, मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स, तो मैं बोलूँ कि अगर जुपिटर इनके 11th हाउस में है, वीनस, बुध इनके 10th हाउस में है, मंगल इनके 8th हाउस में है, शनि इनके 7th हाउस में है, और सूर्य इनके 9वें भाव में है। चंद्रमा या फिर मैं उसको 7वें भाव में भी बैठा सकती हूँ, या यहाँ पर मैं इनको 4th हाउस में बैठाती हूँ,
लेकिन आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स यहाँ पर भी 6 प्लैनेट इनके राहु केतु के नीचे भाव या बीच में आ चुके हैं। इस केस को भी अगेन हम काल सर्प दोष में बोलेंगे। काल सर्प दोष में प्रॉब्लम ये होती है कि कभी मन बहुत बेचैन रहता है, आप परेशान बहुत होते हो, स्ट्रगल बहुत करते हो, पर इसका निवारण भी है। इसका निवारण है शिव जी। शिव जी का आप पूजा करें, हर सोमवार को शिव जी को जल डालें, रुद्राभिषेक कराएं, उनका पितृदोष में पूजा करें। ये सारे करने से, और अगर कुछ ना कर सकते तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, कोई डिसीजन लेते समय ओम नमः शिवाय बोलें, और एक गले में हार पहनने का कोशिश किया करें। इससे करने से आपको काल सर्प दोष का थोड़ा योग कम हो जाएगा। धन्यवाद।